तो देखिए, कल हमने रणथंभौर में अम्बेडकर का परिचय पढ़ा। आज युद्ध करवाते हैं। अम्बेडकर और हम्बीरदेव अपने शासन का विस्तार करता है, और जो हम्बीरदेव के साथ में जो शासक था दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी इसके राज्य विस्तार को देख करके जलने लगता है और इस पर क्या करता है, आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण। और यह आक्रमण करता है 1290 में, लेकिन एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की किताब के अनुसार 1291 में। अब यह आक्रमण करता है तो आक्रमण रणथंभौर को जीतने से पहले रणथंभौर की कुंजी अर्थात जैन दुर्ग को जीतना अनिवार्य था। जैन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहते हैं और शिवाना दुर्ग को जालौर की कुंजी कहते हैं। और मंडराल दुर्ग को ग्वालियर की कुंजी कहते हैं। अर्थात जब रणथंभौर को जीतने से पहले जलालुद्दीन किस पर आक्रमण करेगा? जैन दुर्ग पर, क्योंकि जैन दुर्ग को रणथंभौर क्या कहते हैं? कुंजी, चाबी। अर्थात चाबी से पहले ताला खोलोगे तभी तो अंदर जाओगे। तो फिर जैन दुर्ग पर आक्रमण करता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। कब करता है? 1290 या 1291 में। इस समय जो जैन का दुर्ग पर जो सेनापति था वो सेनापति था गुरदास सैनी। अब गुरदास सैनी और जलालुद्दीन में यहाँ पर क्या होता है? युद्ध होता है और इस जगह गुरदास सैनी वीर गति को प्राप्त होता है। कहाँ होता है? वीर गति को प्राप्त होता है। और फिर इसके बाद में कहाँ पर आक्रमण करता है? रणथंभौर पर। लेकिन उस समय रणथंभौर पर आक्रमण करने के बाद में रणथंभौर को जीत नहीं पाता है और किसी कारणवश फिर दोबारा उसे दिल्ली जाना पड़ता है। फिर दोबारा से 1292 में दोबारा से आक्रमण करता है। कहां पर? रणथंभौर पर। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। कब करता है? 1292 में। और 1292 में रणथंभौर दुर्ग का क्या डाल देता है? घेरा। लगभग 6 महीने तक घेरा रखता है, लेकिन 6 महीने तक घेरा रखने के बाद में भी इसकी प्राचीर को नहीं तोड़ पाता है और 6 महीने बाद में फिर वापस जाता है। कहाँ जाता है? वापस। और वापस जाते हैं तो अहमद चेता पूछता है कि लगभग हम 6 महीने से यहाँ पर घेरा डाले हुए, इस प्रकार से बिना जीते इसको वापस नहीं जा सकते। तब अहमद चेता से जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को भी, कितने दुर्गों को भी? 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। जो एक तरह से वही वाली बात है, जैसे जब अंगूर हाथ नहीं आते तो कैसे होते? खट्टे। कैसे होते? खट्टे। अर्थात 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ऐसा किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने। किस दुर्ग के बारे में कहा? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अर्थात इसके बाद में चला जाता है। अब आगे नई दिशा मोड़ लेती है और जलालुद्दीन का भतीजा था। कौन था? भतीजा। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी भतीजा था और इसका दामाद भी था। क्या दामाद कैसे हो गया? क्योंकि मुस्लिमों में शादियां चाचा की लड़की से हो जाती है, और जो चाचा की लड़की से हो गई तो फिर कौन हुआ? भतीजा। और लड़की की शादी कर दी तो कौन बन गया? दामाद। कौन बन गया? दामाद। अब ये मौका पा करके कि इस पर एक मामूली सी रियासत रणथंभौर को नहीं जीत सका, जब ये आगे क्या कर सकता है? तो ये 1296 में मौका पा करके और जलालुद्दीन की क्या कर देता है? हत्या। क्या कर देता है? हत्या। अब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद में शासक कौन बन जाता है? शासक बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन बन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा किस पर? रणथंभौर पर। किस पर आक्रमण करेगा? रणथंभौर पर। अब रणथंभौर पर आक्रमण करने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण देखें तो जलालुद्दीन की हार का बदला। दूसरा कारण देखें तो जो अलाउद्दीन खिलजी था ये साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, अर्थात मध्य भारत पर शासन करने के लिए रणथंभौर दुर्ग को जीतना भी बहुत अति आवश्यक था। तीसरा कारण देखते हैं तो तीसरा कारण ये बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने आक्रमण किया था किस पर? गुजरात पर। और गुजरात पर आक्रमण किया तो वहां से जो लूट का सामान था, किसका? लूट का सामान था, उसको लेकर के आ रहे थे। और लूट के सामान को लेकर के मंगोल सेनापति कौन? मंगोल सेनापति कौन? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह उस धन को लेकर के और आ जाता है किसकी शरण में? हम्बीर देव की शरण में। हम्बीर देव चौहान की शरण में आ जाता है। जब हम्बीर देव की शरण में आ जाता है तो अलाउद्दीन इसको लौटाने के लिए कहता है। और अलाउद्दीन जब इसको लौटाने के लिए कहता है तो हम्बीर क्या कर देता है? मना कर देता है और कहता है कि हम अतिथि देवो भवः, अर्थात जो हमारी शरण में आ जाता है उसको हम कभी भी वापस नहीं लौटाते। इस प्रकार से कह देता है। तो युद्ध होना क्या हो जाता है? स्वाभाविक। एक कारण और है, और वो है हम्बीर हट के अनुसार। किसके अनुसार? हम्बीर हट। और हम्बीर हट लिखी है किसने? चंद्रशेखर ने। किसने लिखी है? चंद्रशेखर ने। तो हम्बीर हट के अनुसार बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। कौन थी? पत्नी। और पत्नी का नाम क्या था? चिमना। क्या नाम था? चिमना। क्या नाम था? चिमना। और चिमना से प्रेम करता था कौन? मोहम्मद शाह। कौन करता था? मोहम्मद शाह। किससे प्रेम कर रहा है? चिमना से। इस बात और ये प्रेम करता है, और ये मोहम्मद शाह और चिमना अलाउद्दीन खिलजी को मारने का भी षड्यंत्र करना चाहते हैं। लेकिन इस बात का पता किसको चल जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। और फिर अलाउद्दीन खिलजी मरवाना चाहता है किसको? मोहम्मद शाह को। लेकिन ये बात किसको पता चल जाती है? चिमना को। और चिमना दौड़ करके आती है किसके पास में? मोहम्मद शाह के पास में। और मोहम्मद शाह से कहती है, अरे सुनो, यहाँ से भाग जाओ। कि क्यों? कि अब तुम्हारा मरने का नंबर आ गया। तो मोहम्मद शाह यहाँ से भाग करके कहाँ पहुंच जाता है? हम्बीर देव की शरण में। जब हम्बीर देव की शरण में पहुंच जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी उससे कहता है, किससे? हम्बीर देव से, अरे हम्बीर, ये ऐसे ऐसे मेरे पत्नी का प्रेमी है, इसको मुझे मारना है, इसको सजा देनी है, इसको वापस लौटा दो। लेकिन हम्बीर देव मना कर देता है। और मना करने के बाद जब मना कर देता है तो युद्ध होना क्या हो जाता है? स्वाभाविक हो जाता है। इसके बाद में देखो किस प्रकार से युद्ध होता है। लौटाता है तो लौटाने के लिए कहता है कि मैं नहीं लौटाऊंगा। तो इधर कौन? अलाउद्दीन खिलजी।
और ये है हम्बीर देव रणथंभौर। रणथंभौर का कौन है? हम्बीर देव। अब वही बीच में किसका कौन सा दुर्ग पड़ रहा है? जैन का। कौन सा दुर्ग? जैन का। अब हम्बीर देव इधर खिलजी किस पर करेगा? आक्रमण। लेकिन इसी समय हम्बीर देव अर्जुन को हरा करके भीमरस के राजा अर्जुन को हरा करके मांडलगढ़ से कर वसूल करके और भोजराज को परमार शासक भोजराज को हरा करके और वापस कहाँ लौटता है? रणथंभौर लौटता है। और रणथंभौर लौट करके और एक कोटिन यज्ञ का क्या करवाता है? आयोजन करवाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कोटिन यज्ञ करवाया था उसका पुरोहित कौन था? तो उसका पुरोहित कौन था? विश्वरूप। कौन था? विश्वरूप। कौन था इसका पुरोहित? विश्वरूप। और इसके बाद में वो क्या कर लेता है? मौन धारण कर लेता है। क्या कर लेता है? मौन धारण। इधर तो हम्बीर ने क्या कर रखा है? मौन धारण। इधर अलाउद्दीन क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है? आक्रमण। देखिए अब सबसे पहले आक्रमण किस पर करता है? जैन के दुर्ग पर आक्रमण करता है और 2 सेनापतियों को भेजता है। कितने सेनापतियों को? 2 सेनापति। एक तो है नुसरत खां। कौन सा है? नुसरत खां। कौन सा सेनापति? नुसरत खां। दूसरा है उलूग खां। इन 2 सेनापतियों को भेजता है। अब दोनों सेनापति आक्रमण करते हैं जैन के दुर्ग पर। इधर से हम्बीर देव भी 2 सेनापतियों को भेजता है। कितने सेनापतियों को भेजता है? 2। एक था भीम सिंह और दूसरा था धर्म सिंह। तो इस प्रकार से युद्ध होता है। युद्ध होता है और बुरी तरह से भीम सिंह और धर्म सिंह बुरी तरह से नुसरत खां और उलूग खां को क्या कर देते हैं? परास्त। और इस प्रकार से तुर्क सेना को परास्त करके और इनसे जो लूटा हुआ सामान था उसको ले जाते हैं कहां पर? रणथंभौर। लेकिन रास्ते में पहुंचते हैं तो ये वापस भागी हुई सेना दोबारा से जैन दुर्ग पर क्या कर देती है? आक्रमण कर देती है। जब दोबारा से आक्रमण करती है तो भीम सिंह कहता है, अरे धर्म सिंह आप इस सामान को लेकर कहां जाओ? रणथंभौर जाओ और मैं जाकर के युद्ध करूंगा। किससे? नुसरत खां और उलूग खां से। लेकिन धर्म सिंह कहता है, नहीं भाई मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन भीम सिंह कहता है, नहीं आपको जाना होगा और इनको मैं स्वयं संभाल लूंगा। धर्म सिंह खा जाता है रणथंभौर और भीम सिंह क्या करता है? युद्ध। लेकिन इस युद्ध में एक तरह से नुसरत खां और उलूग खां को हरा तो दिया, लेकिन हराते विजय प्राप्त करते करते ये क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त हो गया। किसको हो गया? वीर गति को प्राप्त हो गया। और जीत हो गई किसकी? नुसरत खां और उलूग खां की। और जीत के बाद में फिर आगे चल करके इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण ना करके और ये वापस चले गए कहां पर? दिल्ली। कहां चले गए? दिल्ली। इधर क्या होता है? जब धर्म सिंह पहुंचता है कहां पर? रणथंभौर। जब धर्म सिंह रणथंभौर पहुंचता है और इसकी सूचना लगती है कि भीम सिंह मारा गया तो इसके बेईमानी हो जाती है। हो सकता है धर्म सिंह ने रिश्वत लेकर के भीम सिंह को मरवाया हो, इसलिए भीम सिंह के उसमें धर्म सिंह को क्या करवा देता है? अंधा करवा देता है। धर्म सिंह की दोनों आंखें निकलवा लेता है और भीम सिंह इधर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। धर्म सिंह की आंखें निकलवा लेता है और एक प्रधानमंत्री होता है और वो है भोज। और भोज को भी इस प्रधानमंत्री पद से हटा देता है। ये भोज भाग करके कहां पहुंच जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास में। और अलाउद्दीन खिलजी भोज को जगरा की जागीर को दे देता है। किसको दे देता है? जगरा की जागीर को। फिर इधर नुसरत खां और उलूग खां देखिए
इधर नुसरत खां और उल्लुग खां के नेतृत्व में इन दोनों के नेतृत्व में दोबारा से रणथंभौर पर क्या करता है ये आक्रमण विशाल सेना के साथ में। जब ये यहाँ पर जाते हैं और आक्रमण करते हैं और ये इस प्राचीर को तोड़ना शुरू करते हैं, जिस प्रकार से प्राचीर को तोड़ना शुरू करते हैं, साथ ही इधर से एक आता है गोला और गोले से नुसरत खां की क्या हो जाती है, नुसरत खां की क्या हो जाती है, मृत्यु। अब नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है, इस बात को छिपा जाता है कौन, उल्लुग खां। लेकिन जिसको धीरे धीरे पता चलता है तो धीरे धीरे सेना कम होने लगती है, धीरे धीरे सेना कम होने लगती है। तो उल्लुग खां पत्र लिखता है किसको, अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन को क्या लिखता है, पत्र। और अलाउद्दीन को पत्र लिखता है और कहता है सेना कम हो रही है, आप या तो सेना भेजो या स्वयं आओ। इस बात को पढ़ करके अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारी सेना सजा करके दोबारा से यहाँ पर खुद आता है। जब यहाँ पर आ जाता है, ये बात 1301 की है, यहाँ पर आता है तो लगभग 6 महीने तक घेरा डाले रखता है, लेकिन फिर भी इसकी प्राचीर को नहीं तोड़ पाता है। अब कहते हैं कि अब ये क्या रचता है, षड्यंत्र करता है। क्या करता है, षड्यंत्र। कहते हैं कपटी के रात दिन कपट बढ़ता है, लोभी को रहती है धन की फांसी, कामी की नीत सदा कामन में, बुरी प्रीत की गांसी, अरे बुरे कर्म को अपना कौन बतावे, अपनो मरण जगत में हांसी। अर्थात क्या करता है ये षड्यंत्र। और षड्यंत्र किस प्रकार से करता है कि ये पत्र लिखता है, और पत्र लिख करके, और वो भी कैसा, संधि पत्र। कैसा पत्र लिखता है, संधि पत्र। और संधि पत्र को लिख करके किसके पास में भेजता है, हम्बीर देव के पास में। हम्बीर देव के पास में इस पत्र को भेजता है। हम्बीर देव भी ये सोचता है कोई बात नहीं है, अगर संधि हो जाए तो वैसे भी हमारा खाने पीने का राशन भी कम होता हुआ चला जा रहा है, तो इस संधि पत्र को भेजता है। तो इस साथ में ही हम्बीर देव रणमल और रतिपाल सुरजन को भी कहाँ भेजता है, संधि वार्ता के लिए। अब जब ये रणमल रतिपाल संधि वार्ता के लिए आते हैं तो ये बातों की चाल से रणमल रतिपाल को अपनी तरफ मिला लेता है, और अपनी तरफ मिला करके गुप्त द्वार पूछ लेता है। रणमल रतिपाल दोनों ही गुप्त द्वार को बता देते हैं, और गुप्त द्वार से सेना क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। और सेना जब प्रवेश कर जाती है तो बाद में रणथंभौर में क्या कर गई है, अलाउद्दीन की सेना प्रवेश। और हम्बीर देव क्या पहनता है, केसरिया। हम्बीर देव केसरिया पगड़ी पहन करके युद्ध में कूद पड़ता है, और हम्बीर देव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु, अर्थात वीर गति को प्राप्त होता है। इधर हम्बीर देव की पत्नी कौन थी, रंग देवी। कौन थी, रंग देवी। और रंग देवी क्या करती है, रंग देवी के नेतृत्व में क्या होता है, जोहर होता है। क्या होता है, जोहर। और इसकी पुत्री भी कौन, देवलदे। कौन, देवलदे। इसको किसके नाम से भी जाना जाता है, पदमला। पदमला क्या करते हैं, जोहर। अर्थात इस प्रकार से केसर अभी हो गया और जोहर भी हो गया, और दोनों हो गए तो क्या कहलाएगा, साका। क्या कहलाएगा, साका। क्या कहलाएगा, साका। अर्थात राजस्थान का पहला साका 1301 में, राजस्थान का पहला साका कब हुआ, 1301 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ, हम्बीर देव के नेतृत्व में। तो क्या हुआ, केसरिया हुआ। और जोहर किसके नेतृत्व में हुआ, रंग देवी के नेतृत्व में हुआ। बताया जाता है कि पदमला तालाब में जोहर किया था, ये जल जोहर था। कैसा था, जल जोहर था। कैसा जोहर था, जल जोहर था। इस प्रकार से 1301 में राजस्थान का पहला शाखा होता है। दूसरा शाखा होगा 1303 में, यह चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा होगा वो, और राजस्थान का दूसरा शाखा होगा। ऐसा था कौन, हम्बीर देव, जिसने एक अतिथि की खातिर या शरणागत की खातिर अपना सर्वस्व लुटा दिया। क्या लुटा दिया, अपना सर्वस्व लुटा दिया। अर्थात इसी कारण इसके बारे में
कहावत है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हम्बीर हट चढ़े न दूजी बार। क्या? सिंह गमन, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हम्बीर हट चढ़े ना दूजी वार। अर्थात इस युद्ध में अलाउद्दीन के साथ में कौन आया था? अमीर खुसरो भी आया था। कौन आया था? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने इस युद्ध के बारे में कहा कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। किसका घर हो गया? इस्लाम का घर हो गया। ये बात अमीर खुसरो ने अपनी खजाइन उल फतह न्यू सफल आस्का में लिखा है, अर्थात तारीख एलाई में लिखा है। तारीख एलाई में लिखा है कि कुफ्र का घर आज इस्लाम का घर हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर जो रणथंभौर चौहान था, चौहानों की शाखा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो युद्ध के समय में अलाउद्दीन खिलजी हाथी पर बैठा था। किस पर बैठा था? हाथी पर बैठा था। और वो हाथी पर बैठा बैठा ऑर्डर देता है कि किसको? मोहम्मद शाह को मेरे पास लाया जाए। फिर मोहम्मद शाह को लाया जाता है। जब मोहम्मद शाह को लाया जाता है तो वो कहता है, बोल मोहम्मद शाह, अगर आज मैं तुझको छोड़ दूं, चल तेरे से गलती हो गई, मैं तुझको छोड़ दूं तो बता मेरे साथ में क्या व्यवहार करेगा? तो मोहम्मद शाह कहता है, अगर मुझको जीवित छोड़ दिया तो सबसे पहले तो मैं तुझे मारूंगा। मारने के बाद में जो गंभीर देव हैं उनके वंशजों को क्या करवाऊंगा? राज तिलक करवाऊंगा और फिर चिमना को लेके आऊंगा। फिर सोचूंगा आगे क्या करना है। इस बात को सुनकर के और मोहम्मद शाह को हाथी से क्रोधित हो जाता है और हाथियों को ऊपर चढ़वा देता है, हाथियों से कुचलवा देता है। फिर उसके बाद में रणमल रतिपाल सुरजन जी आते हैं और वो कहते हैं, हमारा इनाम, हमें राजा बनाओ। अब रणथंभौर दुर्ग आपने जीत लिया है। तो अलाउद्दीन कहता है, जब तुम अपने राजा के नहीं हो सके तो मेरे क्या होंगे? मैं आपके लिए बहुत अच्छी नाम दूंगा। और फिर वो तोपें सजवाता है और उनको मौत के घाट में उतार देता है। इस प्रकार से ये हुआ हमारा रणथंभौर का चौहान। कल पढ़ेंगे जालौर का चौहान। जय हिंद।